प्रॉब्लम होगी तो मुझे कॉल कर लेना। हार्ट फेलियर, राइट, ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, राइट, वी कॉल इट CHF। तुम लोगों ने बहुत पढ़ा होगा हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे अगर आप लोगों से बात करें हार्ट फेलियर से रिलेटेड, तो हम लोग यही कहेंगे कोई भी कंडीशन हो जिसमें अल्टीमेटली हार्ट जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना ना पंप कर पाए, राइट। सो वी विल स्टडी अबाउट हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, राइट। इसका मतलब हार्ट जो पंप कर रहा है वो ब्लड पंप कम करेगा। हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ हार्ट, राइट। ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट इज, तुम लोग हार्ट को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हो, हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। ओनली फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड इन बॉडी एंड लंग्स, राइट। तो हार्ट का केवल एक फंक्शन है, ओनली फंक्शन इज टू पंप ब्लड। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, राइट वेंट्रिकल आपकी पंप करेगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू कहाँ पे, पूरी बॉडी में। तो किसी भी रीजन से अगर ये पंपिंग एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो हम लोग कह देते हैं हार्ट फेलियर, राइट। तो अगर हार्ट फेलियर की बात करें हम लोग, हार्ट फेलियर इट इज इनएडिक्वेट, मतलब जितना ब्लड पंप करना चाहिए, जितना बॉडी को जरूरत है उससे कम, इट इज इनएडिक्वेट pumping of blood to body and lungs, because of which oxygen and glucose demand of tissues is not met, right। मतलब जितना चाहिए उतना हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो सिंपल सा मतलब है हार्ट फेलियर का, चाहे ना के बराबर हार्ट ब्लड पंप करे, चाहे पंप इतना कम करे कि बॉडी को जितना ऑक्सीजन इस ब्लड के थ्रू चाहिए था, जितना ग्लूकोज मिनरल्स हार्मोन्स चाहिए थे, वो नहीं मिल पा रहा है ना। तो हार्ट बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है, इसीलिए ताकि इसी ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन दिया जाए, जितना उनको जरूरत है, ग्लूकोज प्रोवाइड किया जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया जाए। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अगर हार्ट इतना कम ब्लड पंप करता है कि ऑक्सीजन डिमांड्स या ग्लूकोज डिमांड्स या बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिमांड्स बॉडी सेल्स की मीट नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज हार्ट फेलियर। वी आर स्टडीइंग हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब देखो हम लोगों ने मैमेलियन हार्ट की बात की थी, इट इज 4 चेम्बर्ड हार्ट कॉन्सेप्ट, राइट। हम लोग पैथोफिजियोलॉजी आज देखेंगे और कितने टाइप का हार्ट फेलियर होता है ये भी देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगेन वही 4 चेम्बर्ड हार्ट बनाते हैं, राइट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। सबको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड एओर्टा में पंप करना है और एओर्टा से कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में जाएगा। यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड पंप करेंगे कहाँ पे, लंग्स को। दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, राइट। अगर मैं कह रहा हूँ किसी भी रीजन से राइट वेंट्रिकल इनएडिक्वेट ब्लड दे पा रहा है तो हम लोग कह देते हैं दिस इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल अगर किसी भी रीजन से, चाहे हार्ट अटैक हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, कम ब्लड पंप कर पा रहे हैं तो हम लोग कह देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट। तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को हम लोग कभी कभी कह देते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। और इसको हम लोग कह देते हैं ऑल्सो नोन एज लेफ्ट साइडेड, राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कितना सिंपल है, दोनों को मिला के हम लोग कह देते हैं
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या सिंपली हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हार्ट या कार्डियक फेलियर और बाई वेंट्रिकुलर फेलियर, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर। तो मेरे ख्याल से तुम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होगे, है ना। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, राइट वेंट्रिकल नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब लंग्स को कम ब्लड आ रहा है, राइट। आगे चल के मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, दिस इज राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट वेंट्रिकल एडिक्वेट अमाउंट में बॉडी को ब्लड नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब बॉडी में ब्लड कम होगा, हम लोग कह देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। किसी पेशेंट में दोनों पार्ट ओवरऑल अगर हार्ट ही नहीं पंप कर पा रहा है तो हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर, बाई वेंट्रिकुलर फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स कंजेशन से जूझ रहे होते हैं, मतलब वहां से ब्लड फ्लो नहीं होगा बल्कि पूलिंग ऑफ ब्लड होगा, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में बस हम लोगों ने बात किया है राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, अगर राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को प्रॉपर ब्लड ना दे पाए, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा को प्रॉपर सप्लाई नहीं दी और एओर्टा को नहीं दी, आगे चल के बॉडी को भी जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, राइट। वो दोनों को हम लोग मिला के कह देते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, टू सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट फेलियर की, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस हार्ट में इतनी ज्यादा पैथोलॉजी हुई कि हार्ट जितना एडिक्वेटली ब्लड सप्लाई करता था बॉडी को अब उतना नहीं कर पा रहा है, राइट। हम लोग कह दे रहे हैं हार्ट फेलियर। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो जब भी हार्ट फेलियर होता है, किसी का हार्ट फेल करता है, तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा वेंट्रिकल फेल हुआ है वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है और कहीं कहीं नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो डिपेंड करता है कि राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है कि लेफ्ट फेल हुआ है कि एक के बाद दोनों फेल हो गए हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हीमोडायनेमिक्स की, हीमोडायनेमिक्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब पैथोफिजियोलॉजी की बात हो रही, इसको ध्यान से समझना, कुछ इसमें टफ नहीं है। हीमोडायनेमिक्स ऑफ क्या चीज देखें, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। यहाँ पे हम लोग अभी ये मान के चल रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इसका मतलब राइट वेंट्रिकल को जितने अच्छे से ब्लड पंप करना चाहिए था उतने अच्छे से नहीं कर पाया। तो यहाँ पे अब हम लोग आगे क्या बात करेंगे, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में। इस तरीके से अगेन हम लोग लाइन डायग्राम से हार्ट बनाते हैं, लाइन डायग्राम से हार्ट बनाने के बाद हम लोग केवल बात कर लेते हैं किसकी, राइट साइडेड हार्ट की, और हम लोग बात कर लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी और लंग की। दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ये आपके हो गए लंग्स। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की, राइट। अगर राइट वेंट्रिकल फेल होता है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में राइट वेंट्रिकल ने इसका मतलब आगे ब्लड पंप नहीं किया, इट इज राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट। इसका मतलब लेस ब्लड इन लंग्स, इसका मतलब नो कंजेशन, लंग में ब्लड ही नहीं है तो कंजेशन किस बात का, राइट, नो लंग कंजेशन। लेकिन इसका मतलब बॉडी में ब्लड कहीं तो होगा, राइट। अब देखो अगर राइट वेंट्रिकल ने ब्लड आगे पंप नहीं किया, इसका मतलब राइट एट्रियम ने भी आगे नहीं किया, क्योंकि आगे तो ब्लड जा नहीं रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि राइट एट्रियम में ब्लड आ कहाँ से रहा था। अगर हम लोग बात करें राइट एट्रियम में ब्लड आ कहाँ से रहा था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं किस चीज की, यहाँ पे एओर्टा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूरी बॉडी की बात कर लेते हैं, दिस इज एओर्टा, दिस इज बॉडी, राइट। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो अगर केवल राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है, इसका मतलब बॉडी से ब्लड जो वीनस ड्रेनेज था वो कहाँ जाता था, कुछ इस तरीके से अगर इसको बनाया जाए, बॉडी से वेन्स के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाता था, राइट एट्रियम में, यही तो होता था, वेन्स के थ्रू ब्लड चला जाता था राइट एट्रियम में, राइट। ये आपकी वेन्स हैं। जब ब्लड बॉडी सॉरी जब ब्लड से बॉडी ऑक्सीजन ले लेती थी, उसके बाद क्या होती, वेन से ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट एट्रियम में।
राइट। इसका मतलब अगर राइट एट्रियम आगे ब्लड नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब इस ब्लड को भी अब आपका राइट एट्रियम नहीं ले पाएगा, क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इतनी दूरी में बॉडी में कंजेशन ऑफ ब्लड होगा, राइट। इस तरफ आपका ब्लड कंजेशन होगा, राइट, मतलब ब्लड ज्यादा होगा, और इस तरफ आपका ब्लड कम होगा, ब्लड वेरी लेस, नो कंजेशन। समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो कुछ ब्लड है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। और अगर हम लोग बात करें तो बॉडी का ब्लड आगे नहीं जा रहा है, मतलब जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने बॉडी को दे दिया उसको आगे चल के राइट एट्रियम को देना चाहिए था, और राइट एट्रियम को उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर इस तरीके से राइट वेंट्रिकल फेल हो गया है तो राइट एट्रियम का ब्लड जब आगे पंप ही नहीं कर पा रहा है तो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लड कंजेशन हो गया है, राइट। यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, लाइन डायग्राम से हम लोगों ने पहले भी कहा था ऑलवेज स्टार्ट विद राइट एट्रियम। देखिए यहाँ पे राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम नॉर्मली ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी को, और ये दे देते हैं किसको, लंग्स को। सिंपल है। फिर यहाँ से लंग से ब्लड कहाँ को जाता है, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी को चला जाता है, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, राइट। और बॉडी से ब्लड कहाँ को चला आएगा, राइट एट्रियम को, राइट। यहाँ पे दो चैनल्स होते हैं इस तरीके से, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। सिंपल है। अब देखो तुम बात कर रहे हो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की, इसका मतलब अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो इसके आगे ब्लड नहीं जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। एक नया बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, राइट। अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, मैंने कह दिया यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्लड आगे लंग्स को नहीं गया, राइट। तो इसका मतलब इतने एरिया में यहाँ पे ब्लड की कमी है ना। इसका मतलब ब्लड है कहाँ, इधर नहीं है तो कहीं तो होगा ब्लड। इसका मतलब अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आगे चल के पल्मोनरी वेन था, लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, राइट। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद यहाँ पे बॉडी थी, यहाँ पे एओर्टा था, फिर आपके इंफीरियर और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ आ जाता था, राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, ये सब तो समझते हो। इसका मतलब ब्लड आपका अब राइट एट्रियम एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, सारा का सारा ब्लड कहाँ हो जाएगा, इस एरिया में हो जाएगा, राइट। हम लोग कह देते हैं इस एरिया में क्या है, पूलिंग ऑफ ब्लड है। अगर खुद ही सोचो, अगर इस एरिया में नहीं है तो इसी एरिया में तो होगा ब्लड, और यहाँ पे ब्लड होने का मतलब जो डिपेंडेंट पार्ट्स हैं ग्रेविटी के अलोंग वहां पे ब्लड ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, राइट। अगर मान लो मैं इसको ह्यूमन बनाने की कोशिश करूं, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो इसका मतलब ऐसे इंसान की बॉडी में खासकर लोअर एक्सट्रीमिटीज में ज्यादा ब्लड पूलिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एडीमा मिलने लगेगा, राइट। तो हम लोग कहते हैं पूलिंग ऑफ ब्लड along gravity, pooling of blood in lower limbs, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, लिम्ब, लोअर लिम्ब कंजेशन हो रहा है यहाँ पे, लोअर लिम्ब कंजेशन, और हम लोग कह देते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, पैर सूज जाएंगे, पीडल एडीमा और स्वेलिंग। तो जब भी किसी को कार्डियक फेलियर होता है, खासकर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, तो शरीर पे सूजन आती है, और ये सूजन स्टार्ट कहाँ से होती है, पैरों से, लोअर लिम्ब से, राइट। तो जब हम लोग राइट वेंट्रिकल का फेलियर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आगे का रास्ता ब्लॉक है, इसका मतलब इधर से जो ब्लड ऊपर जाना चाहिए ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम कहाँ पंप करे, अगर राइट वेंट्रिकल खाली हो तब तो करे। इसका मतलब जो पूलिंग ऑफ ब्लड है वो कहाँ पे है,
बॉडी में है। बॉडी में भी ब्लड इकट्ठा कहाँ होगा सबसे ज्यादा? जो सबसे डिपेंडेंट पार्ट होगा। डिपेंडेंट का मतलब जो ग्रेविटी के अलोंग सबसे नीचे होगा, डिपेंडेंट पार्ट, दैट इज लोअर लिम्स। राइट, तुम लोग समझ पा रहे हो, जब भी राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, सारा का सारा ब्लड आपका कहाँ रह जाएगा? बॉडी के पास रह जाएगा, लंग के पास काफी कम ब्लड होगा। राइट, जिसमें मेन मैनिफेस्टेशन आप लोग देख पा रहे हो, पूलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर लिम्स लीडिंग टू लोअर लिम्ब स्वेलिंग, हम लोग कह देते हैं पीडल एडिमा या डिपेंडेंट पार्ट पे एडिमा। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, अगर तुम लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा तो चैट सेक्शन में या बाद में पूछ लेना। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। राइट वेंट्रिकल ने यहाँ पे ब्लड नहीं दिया, राइट, या दे नहीं पाया। इसका मतलब अब लेफ्ट एट्रियम से ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि आगे ब्लड पंप नहीं किया है, खाली कहाँ है। इसका मतलब इस एरिया में जो ब्लड है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा। इसका मतलब बॉडी से जो वीनस ड्रेनेज के थ्रू ब्लड आना था, राइट, उसको राइट एट्रियम को ले लेना चाहिए था, लेकिन तब लेता जब राइट वेंट्रिकल आगे ब्लड पंप करके खाली हो चुका होता। इसका मतलब यहाँ पे भी ब्लड नहीं आएगा, पूरा का पूरा ब्लड यहीं इकट्ठा रह जाएगा। बॉडी में अगर ब्लड इकट्ठा होगा तो जो ग्रेविटी के लॉन्ग लोवेस्ट पार्ट है, डिपेंडेंट पार्ट है, वहां पे ब्लड की पूलिंग होगी। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, उसने बॉडी को ब्लड दिया होगा, राइट, और लेकिन ब्लड वहां का वहीं रह गया, क्योंकि आगे चल के राइट एट्रियम ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। राइट, क्योंकि आगे चल के राइट वेंट्रिकल ने क्या कर रखा है? ब्लड को रोक रखा है। राइट वेंट्रिकल इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड फर्दर। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं, अगर इस हम लोग हीमोडायनेमिक्स की बात करें तो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के सिनेरियो में लेफ्ट वेंट्रिकल अगर ठीक है तो ऐसे केस में ब्लड बॉडी में ही रह जाएगा, ये वीनस ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब बॉडी में ब्लड का कंजेशन होगा एक्सेप्ट लंग्स, राइट। तो यहाँ पे अगर बॉडी में ब्लड ज्यादा रहेगा तो सबसे ज्यादा जो पूलिंग ऑफ ब्लड होगा वो लोअर लिम्स में होगा अलोंग ग्रेविटी। तो धीरे धीरे यहाँ पे ब्लड वेसल से फ्लूइड ओज आउट कर जाएगा, कंजेशन होगा, तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं लोअर लिम्ब स्वेलिंग और पीडल एडिमा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी या हीमोडायनेमिक्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर देखा है, राइट। तो यहाँ पे अगर समराइज करें हम लोग राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी बेसिक ही है। समरी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, समरी ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं राइट वेंट्रिकल आपकी क्या हो गई है? फेल हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर ब्लड आपके लंग्स में काफी कम है, राइट। इसका मतलब क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा को दिया, एओर्टा ने ब्लड किसको दिया? पूरी बॉडी को दिया, पूरी बॉडी को ही ब्लड मिल रहा है, और यहाँ से वापस राइट एट्रियम नहीं जा पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह देते हैं इस तरीके से बॉडी है, और इस तरीके से यहाँ पे लोअर लिम्ब में स्वेलिंग होगी, और भी जगह पे कंजेशन होगा। तो हम लोग कहेंगे जो सबसे ज्यादा कंजेशन होगा वो लोअर लिम्ब पे होगा। तो अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है तो इसका मतलब क्या है? बॉडी कंजेशन, मतलब ब्लड लंग को छोड़ के पूरी बॉडी में रहेगा, और हम लोग कह देते हैं डिपेंडेंट पार्ट का एडिमा होगा, डिपेंडेंट पार्ट का कंजेशन होगा, राइट। तो हम लोग कह देते हैं पूलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर लिम्स, राइट, पैर में, राइट। देयरफॉर हम लोग क्या कहते हैं? लोअर लिम्ब स्वेलिंग, लोअर लिम्ब स्वेलिंग, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? पीडल एडिमा। इसका मतलब अगर किसी पेशेंट में पैर पे सूजन है और कार्डियक कॉज से है, तो ये इसका मतलब ड्यू टू माल फंक्शनिंग लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब हम लोग राइट वेंट्रिकल, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, या हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। एक ही बात हो गई, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। अभी हम लोग क्लिनिकल फीचर्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये मेन क्लिनिकल फीचर होगा। अगर किसी पेशेंट में क्या हुआ होगा? राइट वेंट्रिकल फेल हुई होगी, राइट। मुझे उम्मीद है किसी को टफ नहीं लग रहा होगा, ये तो बहुत सिंपल है, केवल ब्लड के फ्लो को देखते रहना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हीमोडायनेमिक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसी बेसिस पे आगे चल के हम लोग क्लिनिकल फीचर्स वगैरह देखेंगे।
हीमोडायनेमिक्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर LVF और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कितना सिंपल होने वाला है ये भी। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि राइट एट्रियम वगैरह राइट वेंट्रिकल बिल्कुल ठीक है। अगेन स्टार्ट विद कहाँ से, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम है, बिल्कुल ठीक से ब्लड गया। राइट वेंट्रिकल बिल्कुल ठीक से पल्मोनरी आर्टरी, बिल्कुल ठीक से ब्लड कहाँ को गया, लंग्स को। अब यहाँ से कुछ दिक्कत होना स्टार्ट हुई। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लंग से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन ये लेफ्ट वेंट्रिकल नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड किसको देना है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड देना है एओर्टा को। एओर्टा के थ्रू ये ब्लड जाना है पूरी बॉडी को। लेकिन अगर यहाँ पे इफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, इसका मतलब आगे के रास्ते ब्लड नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब बॉडी के पास ब्लड बहुत कम है, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में। और यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि बाकी आपकी वेन्स हैं जो ब्लड यहाँ पे वापस लाती थी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, राइट, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। अब देखो ब्लड इस रास्ते नहीं आ पा रहा है, राइट, इसका मतलब अब ब्लड इस रास्ते भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे अपने आप को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहा है, ब्लड आगे नहीं पंप कर पा रहा है। इसका मतलब ब्लड यहाँ पे कहाँ रहेगा, ब्लड यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे, राइट। इसका मतलब सबसे ज्यादा ब्लड वैसे वहां बॉडी में रहता था, वैसे यहाँ पे रहेगा। लंग कंजेशन, राइट, क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा है। तो कितना सिंपल है, अगर हम लोग कहें किसी का राइट वेंट्रिकल फेल हो रहा है तो इसका मतलब लंग कंजेशन नहीं होगा, बॉडी कंजेशन होगा। अगर हम लोग कहें लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो रहा है तो बॉडी कंजेशन नहीं होगा, लंग का कंजेशन होगा, है ना कहीं तो ब्लड की पूलिंग होगी ही, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इस तरीके से हीमोडायनेमिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे कंजेशन किसका होगा, लंग्स का। तो कंजेशन लंग का होगा, इसका मतलब लंग के अंदर एडिमा हो सकता है, एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मेजर कंप्लेंट क्या होगी, डिस्निया या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। पेशेंट को ऐसा भी लग सकता है कि उसको अस्थमा का अटैक आ गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम की कोई डिजीज है, हो सकता है कार्डियक फेलियर मिस हो जाए। यहाँ पे अगर एक लाइन डायग्राम से देखा जाए कुछ इस तरीके से, हम लोग बात कर रहे हैं किसी का लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो गया हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर मतलब ब्लड आगे नहीं गया, बॉडी के पास ब्लड कम है, बॉडी के पास ब्लड कम है तो ब्लड गया कहाँ, सारा का सारा ब्लड यहाँ पे पड़ा हुआ है। राइट वेंट्रिकल बिल्कुल ठीक है, इन्होंने पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी को दिया और यहाँ पे किसको दे दिया, लंग्स को। लंग्स को आइडियली इस ब्लड को किसको दे देना चाहिए था, लंग्स को ऑक्सीजनेट करके इस ब्लड को दे देना चाहिए था, किसको, लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेकिन सब फेल हो गया है आगे सिस्टम, इसका मतलब ब्लड आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूलिंग ऑफ ब्लड, पूलिंग या कंजेशन ऑफ लंग्स, राइट। इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे फ्लूइड पूज आउट होगा, हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी एडिमा। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि लंग के अंदर वाटर पहुंच चुका है, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा होगा। देयरफॉर यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हम लोग कह देते हैं नोन एज साइंटिफिकली डिस्निया, राइट। और ये डिस्निया दो टाइप का होगा, आगे चल के पढ़ेंगे। वन इज ऑर्थोपनिया, अदर इज पीएनडी। ऑर्थोपनिया, अदर इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। तो कुल मिला के अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो इसकी वजह से पीडल एडिमा नहीं मिलेगा, इसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मिलेगा, हम लोग कहते हैं डिस्निया। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी एडिमा या पल्मोनरी कंजेशन है, राइट। कितना सिंपल है, बस केवल हमें हीमोडायनेमिक समझना है।
आगे चल के क्लिनिकल सिम्टम्स, फीचर्स और वे ऑफ प्रेजेंटेशन खुद ही समझ में आ जाएगा। राइट, फिर से इसको लाइन डायग्राम से देखते हैं। अगर हम लोग बात करें, राइट एट्रियम बिल्कुल नॉर्मल, राइट वेंट्रिकल बिल्कुल नॉर्मल, पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल, लंग्स बिल्कुल नॉर्मल, राइट। लेकिन आगे की चीजें शायद नॉर्मल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है मतलब यहाँ पे एओर्टा को ब्लड कम मिला, यहाँ पे बॉडी को भी ब्लड कम मिला, राइट। इसका मतलब ब्लड है सारा का सारा कहाँ, ये वाला ब्लड जो आगे चला जाना चाहिए था वो नहीं गया। इसका मतलब ब्लड कहाँ रह गया, ब्लड रह गया लंग्स के पास, राइट। सारा का सारा ब्लड कहाँ रह गया, यहीं पे रह गया, राइट। तो हम लोग कह देते हैं देयरफॉर पल्मोनरी कंजेशन, देयरफॉर पल्मोनरी कंजेशन हम लोग कह देते हैं आगे चल के थोड़ा बहुत फ्लूइड एल्वेलाई में लीक आउट कर जाएगा या इंटरस्टिशियम में पल्मोनरी एडिमा, देयरफॉर डिस्निया, राइट, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो हीमोडायनेमिक्स और पैथोफिजियोलॉजी देखी है उसमें बस सिंपली यही देखा है कहाँ पे अगर एक वेंट्रिकल काम नहीं कर रही है तो कहाँ पे ब्लड पूल होगा, राइट। मान लो किसी को लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर हुआ, बाद में राइट हुआ, तो लेफ्ट के फीचर्स पहले मिलेंगे और फिर राइट के मिलने लगेंगे, राइट। अगर बाई वेंट्रिकुलर फेलियर है तो दोनों फीचर्स मिल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें अगर समरी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, समरी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, चीजें बहुत सिंपल है। समरी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड कहाँ नहीं पंप किया, एओर्टा को, एओर्टा फिर कैसे ही देगा ब्लड बॉडी को। बट यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दिया होगा, पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड पूरे लंग को दिया होगा और यहीं पे ब्लड पूरा टिका रह गया क्योंकि यहाँ से फिर लेफ्ट एट्रियम के पास नहीं जा पाया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके लंग्स के अंदर एडिमा हो जाएगा, राइट। हम लोग कह देते हैं पल्मोनरी एडिमा, और इसी वजह से पेशेंट में क्या होगा, डिस्निया होगा। इसीलिए पेशेंट में हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रेथलेसनेस। तो बड़ा ही बेसिक है ये सब जानना, है ना। आइए कुछ डायग्राम ले लेते हैं ताकि आप लोगों की लॉन्ग टर्म मेमोरी थोड़ी सी और शार्पन हो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि किसी में इस टाइप की प्रॉब्लम मिल रही है, पैर पे सूजन आ गई है, राइट। हम लोग कहते हैं इसी को पीडल एडिमा। यहाँ पे देखो, प्रेस करके देखो, इस तरीके से पिट बन जा रहा है, हम लोग कहते हैं पीडल एडिमा, राइट। कहाँ पे है, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है, सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट। हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा है, डिपेंडेंट पार्ट congestion, therefore lower limb swelling, राइट। हम लोग इसी को प्यार से कह देते हैं पीडल एडिमा है, पिटिंग टाइप। जब यहाँ पे आप थोड़ी देर 30 सेकेंड प्रेस करने के बाद छोड़ दोगे इस तरीके से पिट बन जाएगा, तो इस टाइप के एडिमा को हम लोग पिटिंग एडिमा कहते हैं। तो कितना इजी, अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो जो एडिमा स्टार्ट होगा, हो सकता है पूरी बॉडी पे हो, लेकिन जो स्टार्ट होगा लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो लंग कंजेशन मिलेगा पेशेंट में, राइट। कार्डियक कंजेशन मिलने की वजह से क्या होगा, पेशेंट में ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम मिलेगी। अगर इस डायग्राम में देखा जाए हार्ट फेलियर में, यहाँ पे हो रहा है फ्लूइड सराउंडिंग द लंग्स, राइट, और यहाँ पे पैर में एडिमा आप लोग देख पा रहे हो, राइट। और कुछ डायग्राम ले लेते हैं, आगे चल के क्लिनिकल फीचर्स को काफी डिटेल में लेंगे। यहाँ पे एक और डायग्राम है, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो अगर कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है तो पेशेंट को कॉफ है, टायर्डनेस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, हम लोग कहेंगे ब्रेथलेसनेस या डिस्निया ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। यहाँ पे अगर हम लोग स्वेलिंग ऑफ लेग्स की बात करें तो ये आपका सजेस्टिव ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर।
राइट। तो ये दो मेन मैनिफेस्टेशन होते हैं, एक तो पेशेंट में पल्मोनरी एडिमा, दूसरा पेशेंट में क्या होगा, पीडल एडिमा। राइट, हार्ट के दोनों चैम्बर्स यहाँ पे हम दिखाना चाह रहे हैं कि फेल हो चुके हैं। बाई वेंट्रिकुलर फेलियर, ऑल्सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इन्हीं बेसिस पे आगे चल के कल हम लोग काफी क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे ऑफ हार्ट फेलियर। अगेन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, सजेस्टिव ऑफ क्या चीज, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, हम लोग कह देते हैं डिस्निया होगा पेशेंट को। इसी तरीके से दूसरा हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पार्ट में एडिमा होगा, वी कॉल इट पीडल एडिमा। राइट, तो क्लिनिकल फीचर्स में दो फीचर सबसे इंपॉर्टेंट हो गए, एक पीडल एडिमा और दूसरा पल्मोनरी एडिमा। राइट, पल्मोनरी एडिमा मतलब आगे चल के ब्रेथलेसनेस होगी, दिस इज ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो यहाँ पे हीमोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद हम लोगों को आइडिया लग गया है ब्लड जो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस तरीके से होगा। अगर एक आपकी वेंट्रिकल फेल है या अगर दोनों फेल है तो इसका मतलब बारी बारी से डिफरेंट पार्ट्स आपके कंजेशन में जाएंगे। Mainly we are concerned with pulmonary congestion leading to pulmonary edema, leading to breathlessness. Second is pedal congestion, pedal edema, right? Due to which there may be swelling over lower limbs. Over period of time, this swelling can progress to all parts of body. But to start with, ये swelling कहाँ से start होगी, lower limbs से, right? तो पैर सूज जाएंगे और breathlessness होगी। आइए चैट सेक्शन में आइए।